हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि प्लस टू के फाइनल एग्जामिनेशन की यानी टोटल रिवीजन आप 24 डेज में कैसे कर सकते हैं। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इट इज डिफिकल्ट, तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। यू विल कम टू नो कि यस, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट एंड एवरीबडी हैज दैट मच कैलिबर दैट दे कैन कंप्लीट इट इन 24 days only. Now let's see. I have written the chapter number according to the NCERT and the name of the chapters. Chapter number 1, relation and function. It will take 2 days. 2 दिन आपके पास लगेंगे। एक दिन आप रिलेशंस को करें और एक दिन आप फंक्शंस को करें। तो रिलेशंस 1 डे में आपका प्रिपेयर है और 1 डे के अंदर आपका फंक्शंस रेडी है। Inverse trigonometric function will take only 1 day because most of the things are been cut from it. तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन रह गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और मुझे पूरा यकीन है कि आप 1 डे के अंदर यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट। मैट्रिसेस डेफिनेटली यू विल टेक जस्ट 1 day, and determinants and matrices continued it will also will take only 1 day because आपने काफी हद तक ये पहले से प्रिपेयर किया हुआ है। यहां पर आपके पास मेनली जो कंसेप्ट है दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यहां पर आपके पास मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में है। फिर डिफरेंशिएशन, ऑब्वियसली इट विल टेक 3 days। 3 दिन यहां पर आपको लगने वाले हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, और 3 दिन ही हमने आपके लिए डिसाइड किए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के। इंटीग्रेशन के लिए ऑल्सो आई हैव गिवन यू 3 days। इंटीग्रेशन आप 3 दिन के अंदर बिल्कुल इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 day यू विल टेक, यू विल राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज, ऑल द कंसेप्ट्स। एक पेज के ऊपर फॉर्मूलाज लिखिए, उसके सामने आप कंसेप्ट लिखिए, उन फॉर्मूला से रिलेटेड कौन कौन से कंसेप्ट हैं, और नेक्स्ट डे से आप स्टार्ट कीजिए। अगले 2 दिनों के अंदर आप बिल्कुल अच्छे से ये प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन विल टेक ओनली 2 days। 2 दिन लगेंगे आपको। एक दिन आपके पास प्रॉपर्टीज के लिए और एक दिन आपके पास ग्राफिकली फिगर्स बना करके एरिया अंडर द कर्व। यहां पर 2 दिन के अंदर आप इसको कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन विल टेक ओनली 1 day, क्योंकि आपके पास ज्यादा काम नहीं है। मेनली डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आपने तैयार किया हुआ, तो इट वोंट टेक मच टाइम। डिफरेंशियल इक्वेशन विल टेक ओनली 1 day। सेम इज विद द वेक्टर्स, वेक्टर विल टेक ओनली 1 day। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए हमने 2 days रखे हैं। एक दिन आप स्ट्रेट लाइंस के लिए और एक दिन आपका प्लेन के लिए। एलपीपी विल टेक ओनली 1 day। ये 1 day का ही काम है आपके पास। प्रोबेबिलिटी विल टेक 3 days। 3 दिन हमने प्रोबेबिलिटी के लिए रखे हैं। आपके पास तकरीबन 3 से 4 कंसेप्ट्स हैं। हर कंसेप्ट पर डे भी अगर आप उठाते हैं सो यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट। नाउ जस्ट काउंट देम। 3 + 1 4, 4 + 2 6 7 8 9 10 13 16 19 20 21 22 and 24 days। 24 days। अब एक खास बात कि इन चैप्टर्स को रिवीजन किस तरीके से करें, हाउ टू ब्लेंड इट। आप याद रखिए, जब भी आप रिवीजन स्टार्ट करते हैं, आप चैप्टर नंबर 3 और 4 एक ग्रुप में है, चैप्टर नंबर 1 और 2 एक ग्रुप में है आपके, और चैप्टर नंबर 5 6 एक ग्रुप में है, 7 और 8 एक ग्रुप में है, 9 अलग ग्रुप है आपका, और चैप्टर नंबर 10 और 11 एक ग्रुप है आपका, और 12th और 13 आप एक ग्रुप के साथ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 आप ये ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग तैयारी करें, और नंबर ऑफ डेज आप ऐसे ही डिसाइड कर लें।
अब कई बार आप सोचते हैं कि सर ये प्लान आउट तो हम भी पहले कर लेते हैं, लेकिन जिस वक्त इसको इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है हो नहीं पाता है सर. वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, वी आर नॉट एबल टू सिट फॉर दैट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, कहीं और जाना पड़ गया, कोई और काम आ गया, हम चाहते हैं पूरा करना लेकिन नहीं कर पाते. पहली चीज, बिकॉज हम क्यों नहीं कर पाते, या तो हमारे पेरेंट्स मोटिवेट कर रहे हैं हमें करने के लिए, या हमारे टीचर्स मोटिवेट कर रहे हैं हमें करने के लिए. एक स्पेशल पर्सन आपको मोटिवेट नहीं कर रहा जिसको करना चाहिए, और वो है आप खुद. आपका मोटिवेशन आपके साथ चलेगा. किसी भी टीचर का मोटिवेशन कैन स्टे फॉर सम टाइम, योर पेरेंट्स मोटिवेशन विल स्टे ऑल्सो फॉर अ लिटिल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट if you motivate yourself then it will stay forever because you cannot run from yourself. आपका मोटिवेशन आपके साथ रहेगा. इस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए when you sit for preparation, आपकी जो सिटिंग प्लेस है वहां पर आप एक वाटर बॉटल रखिए एंड फ्रूट्स रखिए. आपको हाइड्रेटेड रहना है और प्रॉपरली एनर्जेटिक रहना है. सो हाइड्रेट आपको वाटर रखेगा, एनर्जेटिक आपको फ्रूट्स रखेंगे. खाते रहिए, पढ़ते रहिए. कंसंट्रेशन, बहुत सारे कहते हैं सर म्यूजिक चला करके हम कंसंट्रेटेड फील करते हैं. नेवर एवर आपका म्यूजिक आपको कंसंट्रेशन मैथ्स में नहीं देता है. इट गिव्स यू रिलैक्सनेस. आप जब आप पढ़ लेते हैं रिलैक्सनेस के लिए कुछ देर आप अपना म्यूजिक भी सुन सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट. बट व्हेन यू आर स्टडिंग नाउ योर कंसंट्रेशन शुड बी एट वन प्लेस, तभी आप स्पीडली इसको कर पाएंगे. मैंने पिछले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था कि किसी भी चैप्टर को तैयार करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ पेन पेज, लेफ्ट हैंड पेज के ऊपर उसके फॉर्मूलाज लिखिए, राइट हैंड वाले पेज के ऊपर कंसेप्ट्स यूज्ड इन द चैप्टर. और जो भी आप क्वेश्चन करते हैं और कोई नया कंसेप्ट आपके सामने आता है, मस्ट राइट डाउन. आप उसको प्रिपेयर करिए फाइनल एग्जामिनेशन के लिए. आपके पास इतने जबरदस्त नोट्स होंगे कि लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज यार अपने नोट्स शेयर कर दो, सो दैट हम भी आपकी तरफ प्रिपेयर कर पाए. जब भी आप सिटिंग प्लेस पे, मैंने बता दिया, वाटर बॉटल रखिए, फ्रूट्स रखिए. तीसरी चीज, कई बार हम फील करते हैं कि सर मैंने तैयार कर लिया था, पूरा चैप्टर रेडी था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी टेस्ट में या प्री बोर्ड्स में हम लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जितना कि मैंने प्रिपरेशन की थी. मैं भूल जाती हूं. सो व्हाट टू डू विद दैट? सी, सबसे पहले तो आपने ये एक चार्ट बना लिया. हर चैप्टर का एक चार्ट और बनाइए. यहां पर आप अपनी एक्सरसाइज लिखिए, यहां पे आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए, और यहां पे रिमार्क्स, यानी इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम आई. अभी बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, सर क्वेश्चन नंबर, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया. अब आपको क्या समझना है, ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं समझ में आया? क्या मैं इसकी स्टेटमेंट नहीं समझ पाया, या मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं था, क्या मुझे इसके लिखने के तरीके में प्रॉब्लम है? मुझे क्वेश्चन समझ में आया बट आई एम नॉट एबल कि हाउ टू राइट इट, स्टेप वाइज कैसे लिखना है, क्या मुझे उसमें प्रॉब्लम आई, या मेरी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई. ये रिमार्क्स में आएगा. चैप्टर वाइज हर चैप्टर का, जैसे आपने चैप्टर 1 के लिए करा तो एक्सरसाइज 1.1, 1.2 लिख करके प्रॉब्लम्स, और जो प्रॉब्लम्स लिखेंगे वो आप पेन से लिखेंगे ताकि आप यहां से इरेज ना करें. वो प्रॉब्लम्स इसलिए ताकि जब कभी दोबारा आप रिवाइज करें वो क्वेश्चंस आप जरूर से भी जरूर रिवाइज करें, वो क्वेश्चन ना छोड़ें आप. तो इट विल गिव यू मोटिवेशन, और आप खुद को जब मोटिवेशन मिलेगा यू विल बी एबल टू मोटिवेट योर सेल्फ. यस आई कैन. उस दिन से आपकी रिवीजन बेटर और बेटर होती चली जाएगी. एंड आई एम डेड श्योर कि विद दिस आइडिया यू विल बी एबल टू अचीव मच मोर. एक और प्रॉब्लम आती है कि क्या सर हाउ टू रिमेंबर थिंग्स, उसका तरीका क्या है? भाई भारतीय संस्कृति के अंदर ही इन चीजों का हल है, बाहर कहीं नहीं है. आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर सिट फॉर 5 minutes, close your eyes and
रिकंसाइल ऑल व्हाट यू हैव डन। आपका माइंड आपको एक पिक्चर दिखाएगा पूरे चैप्टर की, कहां कहां प्रॉब्लम हुई थी, कौन कौन से कंसेप्ट को समझने में दिक्कत आई थी, कौन सा क्वेश्चन कैसे किया था, और आपके माइंड ने आपके माइंड को बता दिया, एंड you will remember it for longer period of time because that is converted into a picture। और आपको मालूम है कि कोई भी मूवी अगर हमारे सामने से निकल जाए, we never forget that movie। so ये मूवी बन जाएगी और वो मूवी आपके मदरबोर्ड में डाउनलोड हो जाएगी, यानी आपके पास स्टोर हो जाएगा सब कुछ। सो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। फिर भी इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, यू आर फ्री टू आस्क मी। सो डू कमेंट मी क्या प्रॉब्लम्स आई है, या यू आर एबल टू अचीव दिस, सो दैट अगर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो हम आपको उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए वीडियो बनाएंगे, और अगर आप कर पाएंगे तो इवन आई विल फील मोटिवेटेड कि नहीं, मेरे स्टूडेंट्स ने अच्छे से तैयार किया है। थैंक यू वेरी मच।